A very good morning to all of you, bache. If any doubt is there regarding the test also, you can ask. Otherwise, most of the questions you had done. इसमें टेस्ट में किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो you can ask. Otherwise, we will start with the chapter number 6.3. Exercise में से भी if you are having any doubt, you can ask. So I hope no doubts are there. So I'm starting with this exercise 6.3. Question number 1, we are having the following system of inequalities graphically. First question we are having, we are given two inequalities. First one is x greater than equal to 3 and the second one is y greater than equal to 2. ये दो inequalities हमें given है. हमें जो है इनका जो है solution set find out करना है. We are to solve them graphically. जब हम इनको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो ये वाली हमारी जो इनइक्वालिटी है, दिस विल बी x इक्वल टू 3 एंड दिस विल बी y इक्वल टू 2. दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस. पॉइंट्स हम इन पे मार्क कर लेंगे. नाउ x इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट है आपका x इक्वल टू 3. तो x इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. ये आपकी y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ गई. x इज इक्वल टू 3. Second one is y equal to 2. So this is a line parallel to x axis. अब हमें इनका जब भी इस तरह से इक्वेशंस आती हैं, दो इनइक्वालिटीज होती हैं हमारी, दो या दो से ज्यादा इनइक्वालिटीज होती हैं, वी आर टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दैट. हमें क्या करना होता है, उनका कॉमन सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना होता है और बेस्ड ऑन द कॉमन सॉल्यूशन हम उनका जो आंसर है वो देखते हैं. अब यहाँ पे ये दो जो है हमारी इनइक्वालिटीज से ये दो लाइंस हमने प्लॉट कर ली, उनको कन्वर्ट करके इक्वालिटीज में. नाउ व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू चेक दिस इनइक्वालिटी कि ये किस साइड पे आपकी ट्रू बनेगी. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपकी ये लाइन है. अब ऑरिजिन से पास नहीं कर रही, तो अगर मैं x कोऑर्डिनेट को 0 पुट करती हूँ तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज फॉल्स. तो इट मींस लाइन के जिस साइड पे 0 लाई कर रहा है उससे ऑपोजिट साइड पे आप शेडिंग करें. तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आपकी इस साइड शेडिंग हो जाएगी. देन y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2. ये लाइन है आपकी y इक्वल टू 2. ये ऑरिजिन उसमें लाई नहीं कर रहा, ये हम ऑरिजिन टेस्ट कर रहे हैं. इक्वल टू का हम यहाँ पे साइन हटा देंगे क्योंकि या रहने भी दो, इट्स ओके, क्योंकि वो इक्वल भी नहीं है, वो कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो रही है. सो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, अगेन दिस इज फॉल्स. तो ये लाइन थी आपकी, ऑरिजिन इस साइड पे लाई कर रहे हैं, इट मींस शेडिंग आपकी ऑपोजिट साइड पे जाएगी. सो दिस साइड पे शेडिंग चलेगी. अब हमने जो फाइंड आउट करना है दैट इज द कॉमन रीजन ऑफ दीज टू. देखो ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है. y इक्वल टू 2 वाली लाइन है, ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन है. इस लाइन से शेडिंग इस साइड पे जा रही है, यानी कि इधर वाली पोर्शन में शेडिंग नहीं है. इस लाइन से शेडिंग ऊपर की तरफ जा रही है. तो दोनों का जो कॉमन शेडिंग वाला रीजन बनेगा दैट विल बी ऑन दिस साइड. तो ये रीजन जो है इन दोनों का कॉमन शेडेड रीजन बनेगा, जिसमें ये y इक्वल टू 2 वाली शेडिंग भी आ रही है और x इक्वल टू 3, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वाली शेडिंग इस साइड पे बन रही है आपकी, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाली शेडिंग इस साइड पे बन रही है. तो जहां पे ये लाइंस आपकी क्रॉस कर रही हैं दैट वन इज योर शेडेड रीजन. तो ये आपका, इसको आप ऐसे हाईलाइट कर दोगे, दिस विल बी योर आंसर. दोबारा देखो इसको. फर्स्ट जो इनइक्वालिटी मुझे गिवन है दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो मैंने इक्वेशन बना के उसको प्लॉट कर लिया. x इक्वल टू 3 इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस.
सेकंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो अगेन इक्वेशन बना के y इक्वल टू 2 दैट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये दोनों मैंने प्लॉट कर, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन मुझे चेक करना है, तो मैंने ओरिजिन पुट किया, y कोऑर्डिनेट नहीं है तो नेचुरली वी विल पुट द x कोऑर्डिनेट एज 0, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 विच इज फॉल्स। ये मेरी लाइन थी, ओरिजिन इस साइड पे था, इस साइड पे कंडीशन फॉल्स एग्जिस्ट हो रही है, तो शेडिंग आपकी लाइन से इस साइड पे हो जाएगी। y ग्रेटर देन इक्वल टू में ये आपकी लाइन है, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट, अगेन ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, तो शेडिंग ओरिजिन से परे की तरफ यानी कि लाइन के अपवर्ड प्लेन में होगी, अपर हाफ में हो जाएगी। अब इन दोनों का कॉमन, ये लाइन शेडिंग इस तरफ जा रही है, ये लाइन की शेडिंग इस तरफ जा रही है, तो ये जो पोर्शन है यानी कि इस साइड पे जितना भी पोर्शन आएगा वो दोनों का क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन, और कॉमन सॉल्यूशन को आपने हाईलाइट करना है। ये वाले बेशक आप एरोज यहाँ से रिमूव कर दो, मैंने 2-3 एरोज इधर छोटे छोटे ड्रॉ कर लिए, 2-3 एरोज इधर छोटे छोटे ड्रॉ कर लिए, यहाँ ये दोनों का कॉमन रीजन आ रहा है, तो इसको स्पेसिफिकली आपने हाईलाइट करना है जो भी कॉमन रीजन होगा आपका। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। 1 में इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर अब हम 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन हमें अब यहाँ पे 3 इनइक्वालिटीज जो है वो गिवन है, तो मेथड सभी का सेम है, तीनों इनइक्वालिटीज प्लॉट कर लो, तीनों का जो है शेडेड रीजन देख लो किस साइड पे बन रहा है, और फिर जो कॉमन शेडेड रीजन होगा दैट विल बी योर आंसर। अब सेकंड में है मेरे पास 3x + 2y less than equal to 12, this is the first inequality. Second है x greater than equal to 1, and the third one is y greater than equal to 2। ये 3 इनइक्वालिटीज मुझे गिवन है और इन पे बेस्ड जो है मुझे अब ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है मेरी, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसको प्लॉट कर लूंगी। इसको प्लॉट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको एज एन इक्वेशन लिख लेंगे। अब इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर लेंगे। If x is 0, y is 6, if y is 0, x is 4। ये वाली लाइन हम प्लॉट कर लेंगे। एक्सिस वगैरह आपको पता है कौन सी क्या है, और ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करना है दैट आल्सो यू नो। नेगेटिव पॉइंट्स मैंने नहीं लिए हुए तो ज्यादा हाईलाइट नहीं करूंगी मैं। y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है, तो 6 तक आपने लेना, नेगेटिव वैल्यू अगेन 2-3 लेके छोड़ देंगे। अब देखो फर्स्ट में मुझे क्या गिवन है कि x 0 है तो y आपका 6 है, यानी कि दिस इज द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट 0 होता है y एक्सिस पे, देन x is 4, y is 0, y कोऑर्डिनेट 0 होता है आपका x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आ गया आपका 4,0। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, क्योंकि इक्वल टू का भी साइन था तो सॉलिड लाइन मैंने यहाँ पे ली है। दिस इज 3x + 2y = 12। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे आप इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू का साइन आना है, इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पे नहीं डालना है आपने, ये चीज का आप ध्यान रखो। अब सेकंड क्या है इनइक्वालिटी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 को मुझे प्लॉट करना है, तो x इक्वल टू 1 मेरी ये करना है, दैट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ये सारा आपने 10th में किया होगा। देन y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जब मैंने लाइन प्लॉट करनी है तो मेरी लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू, दैट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब इनकी मुझे शेडिंग्स चेक करनी है कि किस साइड पे इनकी शेडिंग्स बन रही हैं। फर्स्ट लाइन थी मेरी 3x + 2y = 12, ऑरिजिन में से पास नहीं कर दी है तो आई विल गो फॉर द ऑरिजिन टेस्ट ऑफ दिस। 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 12, ये ओरिजिनल इनइक्वालिटी थी मेरी, तो 3 × 0 + 2 × 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 + 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, लेस देन कर लेंगे अब हम यहाँ पे, विच इज ट्रू। अब क्योंकि ये ट्रू है तो इट मींस शेडिंग विल बी ऑन दिस साइड। देन नेक्स्ट था मेरा x = 1, और इनइक्वालिटी क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो अगेन
ये वाली लाइन है मेरी, ऑरिजिन इससे पास नहीं कर रही है, ये ऑरिजिन में से, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करूंगी, विच इज फॉल्स। अब क्योंकि ये फॉल्स है तो इट मीन्स शेडिंग जो है वो ऑरिजिन वाली साइड पे नहीं जाएगी, इट विल बी ऑन द अदर साइड। देन थर्ड लाइन है मेरी, y is greater than or equal to 2, y greater than equal to 2, again this is not passing through the origin, so 0 greater than equal to 2, which is false। यानी कि जिस साइड पे मेरा ऑरिजिन लाई कर रहा है, शेडिंग विल बी ऑन द अदर साइड। तो इसकी शेडिंग इधर, इसकी शेडिंग इधर, y वाले की शेडिंग ऊपर, तो ये जो आपका पोर्शन आ रहा है, दिस वन इज द कॉमन सॉल्यूशन। तो इसको आप हाईलाइट कर दोगे, ये जो ट्राइंगुलर पोर्शन आपका बनेगा, दिस वन इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ दीज लाइंस। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला काम, इनइक्वालिटीज को इक्वालिटीज की फॉर्म में लिख के लाइंस प्लॉट कर लो, लाइंस की इक्वेशंस लिख दो, एंड देन उनकी शेडिंग चेक करो। शेडिंग जिस साइड पे आ रही है वो शेडिंग के एरोज उन साइड्स पे शो कर दो। फिर जो पोर्शन कॉमन बन रहा है, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये तीनों लाइंस हमारी यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इनको चेक कर लो। इस वाली लाइन की शेडिंग नीचे की तरफ, इस वाली लाइन की शेडिंग इधर, इस वाली लाइन की शेडिंग ऊपर की तरफ, यानी कि ये ट्राइंगुलर पोर्शन जो है, दिस विल गिव यू द कॉमन रीजन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज। इसके बाद में अब आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 7। बीच के जो क्वेश्चन हैं 3, 4, 5, 6, मेथड बिल्कुल सेम है, दैट यू विल डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 नाउ वी विल डिस्कस। दिस इज 2x plus y greater than equal to 8 and x plus 2y greater than equal to 10। अच्छा, एक चीज अब आपने नोटिस की होगी कि जब हमारा ग्रेटर देन का साइन आता है तो मोस्टली जो है वो आपकी लाइन ओरिजिन से परे की तरफ बन रही है, जो भी आप शेडिंग करते हो। तो ये चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप ऑब्जर्व, अपनी ऑब्जर्वेशन से जो है वो देख सकते हो। 2x plus y greater than equal to 8 is your first inequality. Second is x plus 2y greater than equal to 10। ये आ गई हमारी सेकेंड इनइक्वालिटी। अब फर्स्ट को एज एन इक्वेशन लिख लो, पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो, सॉल्यूशन सेट निकाल लो। x 0 तो y 8 और y 0 तो x 4। इधर भी इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। x 0 तो y आपका 5 आ जाएगा, y 0 तो x आपका 10 आ जाएगा। तो 2 के गैप पे भी हम इसको ले सकते हैं, वैसे तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, यू कैन टेक इन दैट। y की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 8 तक आ रही है, और x की मैक्सिमम वैल्यू 10 तक है। मार्क कर लोगे इनको। I have already told you that the practice of these questions you are to do on the graph paper, then the things will be more clear to you। अब देखो, फर्स्ट लाइन हम प्लॉट करेंगे, x 0 है तो y 8 है, यानी कि y एक्सिस पे ये पॉइंट आएगा आपका। देन x 4 है तो y 0 है, दिस विल बी द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। दोनों को ज्वाइन कर दो। पहले एक लाइन के पॉइंट्स लेके उनको ज्वाइन करो, फिर दूसरी लाइन के पॉइंट्स मार्क करके उनको ज्वाइन करना। अदरवाइज अगर आप सभी पॉइंट्स इकट्ठे मार्क कर देते हो तो अगेन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं कि उल्टे पॉइंट्स अगर आप मिलाते हो। यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखना है, दिस इज 2x plus y equal to 8। सेकेंड है हमारी x plus 2y equal to 10। x 0 है तो y 5 है, और पॉइंट्स जरूर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखने हैं पॉइंट्स के। x 10 है तो y 0 है। अब इन दोनों को मिला दो, ये आपकी सेकेंड लाइन बन जाएगी। दिस इज x plus 2y equal to x। अगेन इसको आप इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अब शेडिंग हमने चेक करनी है इनकी, ऑरिजिन में से पास नहीं कर रही तो ऑरिजिन टेस्ट कर लेंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 2x plus y greater than equal to 8। सेकेंड इज x plus 2y greater than equal to 10।
ऑरिजिन टेस्ट मीन्स एक्स और वाई को 0 से रिप्लेस करो. 0 greater than equal to 8, which is false. False है तो शेडिंग विल बी ऑन द ऑपोजिट साइड. लाइन कौन सी थी? ये मेरी 2x plus y equal to 8. तो ऑरिजिन से परे की तरफ ये शेडिंग हो गई. देन सेकेंड इधर अगेन x और y कोऑर्डिनेट्स 0. तो 0 greater than equal to 10, false. देखो अब ग्रेटर देन के साइंस थे तो शेडिंग ऑरिजिन से परे की तरफ जा रही है. इसकी शेडिंग हो गई इस साइड. दिस वाज द लाइन, तो इसकी शेडिंग हो गई ऑरिजिन से परे यानी कि इधर. अब इस वाली लाइन की शेडिंग इधर जा रही है. इस वाली लाइन की शेडिंग इधर जा रही है यानी कि ये वाला जो आपका रीजन बनेगा, दिस विल बी द कॉमन रीजन. अब एक चीज आपने नोट की होगी, इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा जो शेडेड रीजन आ रहा था वो इस तरीके से ट्राइंगल आ रहा. बंद है शेडेड रीजन हर तरफ से, तो दिस इज बाउंडेड रीजन. ये वैसे अभी इसका ऐसा सच कोई रोल नहीं है, बट यू शुड नो ये बाउंडेड है, हर तरफ से बंद है. यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये लाइन है, देन ये लाइन है, और इधर से ये लाइन चलती जा रही है. तो हर तरफ से अब ये इधर इंफिनिटी तक जाता जाएगा. तो दिस वन इज अनबाउंड, कि बंद नहीं है ये. अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बात करती हूँ, बाउंडेड मीन्स बंद है जिसके कॉर्नर पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, और अनबाउंडेड मीन्स जो आपका ओपन है अप टू इंफिनिटी किसी ना किसी साइड पे जा रहा है. तो दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन. ये अनबाउंडेड आपका सॉल्यूशन आ गया. ये यहाँ से लाइन जितनी भी इधर जा रही है, ये वाली पूरी लाइन, फिर इधर से ये, और ये जहां तक जा रही है, ये पूरा रीजन आपका अनबाउंडेड. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 3 इनइक्वालिटीज हैं इसमें हमारी. 2x plus y greater than 4, x plus y less than equal to 3, and 2x minus 3y less than equal to 6. ये सभी क्वेश्चंस आपके बच्चे इसी पे बेस्ड हैं. तो सारे क्वेश्चंस ये आपने इसी तरीके से करने हैं. इवन पार्ट्स आप ट्राई कर लेना इस एक्सरसाइज के सभी. एंड इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट्स तो यू कैन आस्क. नाउ question number 11. 2x plus y greater than equal to 4. This is the first inequality. Second क्या है हमारी? x plus y less than equal to 3. And the third one is 2x minus 3y less than equal to 6. अब ये तीन इनइक्वालिटीज गिवन है मुझे, तो इनको मैंने सिंप्लीफाई करना है. फर्स्ट वाले को एज एन इक्वेशन लिख लेंगे. इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लो. x0 तो y4, और y0 तो x आपका 2. सेकेंड इनइक्वालिटी x plus y equal to 3, x0 तो y3, y0 तो x3. Then third, 2x minus 3y equal to 6. x0 है तो y आपका -2 आएगा, y0 है तो x आपका 3 आएगा. तो ये आपकी इनइक्वालिटीज के जो है इक्वेशंस बना के उनके हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट कर दिए. नाउ वी आर टू प्लॉट दीज. दिस इज y-axis, x-axis. स्केल आप लिख लेना. स्केल मैं नहीं लिख रही हूँ, बट यू आर टू राइट इन द क्वेश्चन. मैक्सिमम वैल्यू x की हमारी 3 तक जा रही है, y की 4 तक जा रही है, मिनिमम -2 तक जा रही है y की. सो 1-1 के गैप पे हम ये पॉइंट्स मार्क कर लेंगे. y -2 तक चाहिए. आगे पॉइंट्स मार्क करेंगे. x0 है तो y4 है. दिस इज 0,4. x2 0 है. दिस इज 2,0. ये पॉइंट आ जाएगा हमारा. इनइक्वालिटी थी तो उसको इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज x0 तो y3. ये पॉइंट आएगा आपका 0,3.
and x3 y0, this is 3 comma 0. इनको ज्वाइन कर दो. This is your second inequality, x plus y इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया. थर्ड है 2x minus 3y equal to 6. x 0 तो y minus 2, x3 तो y 0, यानी कि यहाँ से पास स्ट्रेट लाइन लगा लेना यूजिंग स्केल. मेरी लाइन यहाँ थोड़ी सी टेढ़ी लगी है, बट यू आर टू मेक अ स्ट्रेट. अब हमें इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है. तो अगेन सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करने के लिए हम इनइक्वालिटी चेक करेंगे. तीनों की तीनों लाइंस हमारी ओरिजिन में से पास नहीं कर रही हैं, तो हमने ओरिजिन टेस्ट कर लेना है इनका. अगर लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो फिर आप लाइन से या इस तरफ वाला कोई पॉइंट ले लोगे. मींस व्हाटएवर पॉइंट यू आर टू टेक फॉर चेकिंग द शेडिंग. इसका टेस्ट करने के लिए जो भी आप पॉइंट लोगे दैट शुड नॉट लाई ऑन द लाइन. अब फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 2x plus y greater than equal to 4. तो ओरिजिन हम कर रहे हैं टेस्ट. 0 greater than equal to 4, which is false. So shading will be on the other side of the origin. ये लाइन है मेरी 2x plus y equal to 4, तो शेडिंग आ जाएगी इसकी इस तरह. Then the second one, x plus y less than equal to 3. Again, this line is not passing through the origin. 0 is less than 3, which is true. Shading will be towards the origin. ये वाली लाइन मेरी ये है. Shading will be towards the origin, मतलब ये पीछे. Now the third line, 2x minus 3y less than equal to 6. 0 minus 0. 0 is less than 6. Again, which is true. Less than का था तो शेडिंग इसकी ओरिजिन की तरफ जा रही है. अब ये मेरी लाइन है ये वाली. This is 2x minus 3y equal to 6. शेडिंग इसकी ओरिजिन की तरफ जा रही है, यानी कि ये. तो जो मेरा तीनों का कॉमन बना रीजन दैट इज दिस वन. इस वाली लाइन की शेडिंग इधर, इस वाली लाइन की शेडिंग इधर, इस वाली लाइन की शेडिंग इधर. तो ये जो ट्राइंगल है मेरा, दिस इज द solution, common solution to all the given inequalities. So these were some questions which were based on this criteria. If any doubt is there, you can ask. Otherwise, मैं एक अब next topic करवाऊंगी, क्योंकि मेरे हिसाब से अब तक ये आपको समझ आ जाना चाहिए. If any doubt is there, you can unmute yourself and you can ask the doubt. किसी को भी कोई डाउट है इस टॉपिक में, so you can ask. Yes, Amish, if any doubt is there, you can ask. मैम ये empty circles बनाने necessity है? हाँ जी. मैम ये empty circles ये जो हम एनसर्कल कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट्स शो करने के लिए बच्चे ये बनाना जरूरी है. आप वैसे डॉट से कर देते हो शो, बट अगर आप सर्कल लगा देते हो तो क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है. okay. अब जो इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इफ एनीवन एल्स इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. क्योंकि सेम अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है शेडिंग वाला, तो बस आगे नेक्स्ट 1 या 2 स्टेप्स और बनते हैं, वो फिर आपका +2 का चैप्टर आ जाता है. दैट वी विल डू आफ्टर फिनिशिंग दिस सिलेबस. अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज टाइप करवा रही हूँ. हाँ जी बच्चे. अगर 3 इक्वेशंस है तो हमेशा बाउंडेड रीजन होगा? 3 के लिए नहीं बच्चे, जरूरी नहीं है. अब मान लो कि इनकी जो इनइक्वालिटीज है, यहाँ पे 2x plus y greater than equal to 4 वाली जो है वो इधर जा रही है. यहाँ पे मान लो मुझे x plus y greater than equal to 3 गिवन होता, फिर इसकी शेडिंग कहाँ जानी थी? इधर ना आके इधर जानी. अब ये वाली शेडिंग इधर, ये वाली शेडिंग इस वाली की भी इधर, थर्ड वाली की शेडिंग ऊपर, तो फिर आपका ये वाला कॉमन रीजन है. तो फिर ये अनबाउंडेड हो जाना था. डिपेंडिंग ऑन कि आपके यहाँ पे साइन क्या है इनइक्वालिटी के. ये कोई कंपल्शन नहीं है कि 3 में बाउंडेड आएगा और 2 में अनबाउंडेड आएगा. एज सच ऐसा कुछ नहीं है. डिपेंडिंग ऑन द इनइक्वालिटीज हमारा जो रीजन है वो बाउंडेड या अनबाउंडेड आता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम.
सॉल्व द इनइक्वालिटी। देखो हमें अब इनइक्वालिटी गिवन है x+8 अपॉन x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंगल गिवन है हमें, ये एक्स्ट्रा टाइप है आपकी। मान लो मुझे ये इनइक्वालिटी गिवन है और मुझे इसको सॉल्व करना है। अब आपने ये नहीं करना कि इसको आप इधर ले जाओ तो x+8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। क्यों ऐसे नहीं करना? क्योंकि यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू आपकी हो सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस हमने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। अब सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अब अगर x+8 आपका पॉजिटिव है और x-2 आपका मान लो नेगेटिव है, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है दैट विल बी नेगेटिव। प्लस वाले को आप माइनस से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट नेगेटिव। इन केस अगर मेरा x+8 और x-2, x ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अगेन रिजल्ट विल बी नेगेटिव। इफ x+8 एंड x-2 बोथ आर पॉजिटिव, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। सेम वे में इफ बोथ आर नेगेटिव, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा? दैट विल अगेन बी पॉजिटिव। यानी कि इसका रिजल्ट जो है मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा x-2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ के अगर मैं इनइक्वालिटी को चेक करूं तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि मुझे पॉजिटिव वाले रिजल्ट चाहिए। उसमें भी क्या है, x-2 या पॉजिटिव हो सकता है या x-2 मेरा नेगेटिव हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन दिस x-2 मेरे ये वाली जो x+8 की वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। यानी कि ये दो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं फॉर दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाते हैं। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें गिवन होता है यहाँ पे, उसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिया। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x-2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड। सेम नंबर से जब आप डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हो तो देयर इज नो चेंज इन द ओवरऑल रिजल्ट। मैंने यहाँ पे क्या किया, x+8 और x+8 अपॉन x-2 को डिनोमिनेटर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? ताकि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो मुझे स्क्वायर की फॉर्म में मिल जाए। एंड आई नो दैट बीइंग अ स्क्वायर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि अब मुझे जो रिजल्ट अपना चेक करना है कि मुझे ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिले, दैट डिपेंड्स ऑन माय न्यूमरेटर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, सिंगल टर्म गिवन है, डिनोमिनेटर में x वाली टर्म है, कांस्टेंट नहीं है, डिनोमिनेटर में x वाली टर्म है, तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। अब इसको जब हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे तो उससे क्या होगा, बीइंग अ स्क्वायर, जो आपका डिनोमिनेटर है दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, बीइंग अ स्क्वायर दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब ये हमारा क्योंकि पॉजिटिव हो गया तो इट मींस मेरा जो अब ये रिजल्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, x+8 ग्रेटर देन इक्वल x+8 एंड x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। अब इसके दो मेथड्स हैं आगे करने के, या तो आप इनको वैल्यूज को एज्यूम करके कर लो, या फिर हम क्या करते हैं, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं और फिर हम इनको लेके चलते हैं। देखो क्या क्या टर्म्स है मेरे पास, x+8 एंड x-2। तो जो भी आपके पास दो फैक्टर्स होंगे, आपने क्या करना है, इनको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज निकालनी है। यानी कि अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो हमने ये जीरोस निकाल लिए। अब हमने नंबर लाइन लेनी है। नंबर लाइन पे जो भी ये आपके, इनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं कि यहाँ पे जो है, जो भी मुझे एक्सप्रेशन गिवन है उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है, कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। तो जितने भी आपके यहाँ इक्वल टू 0 पुट करके पॉइंट्स आएंगे, उनको आपने नंबर लाइन पे शो करना है
नंबर लाइन पे आपको पता है कि अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो पॉइंट्स हमारे कम होते जाते हैं, वैल्यूज कम होती जाती हैं। राइट की तरफ मूव करते हैं तो वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। तो -8 और 2 में -8 छोटा है, 2 बड़ा है, और वैल्यूज मुझे नहीं पता, तो दिस इज -इंफिनिटी एंड दिस इज +इंफिनिटी। अब हमने क्या लेके चलना है, जो हमारा यहाँ पे बनता है, वैल्यू जो हमारी बनती है उसको लेके चलना है। यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, दिस वन इज पॉजिटिव, लास्ट वाला हम हमेशा पॉजिटिव से शुरू करते हैं, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज अगेन पॉजिटिव। ऑल्टरनेट लेके चलते हैं, लास्ट वाला हम पॉजिटिव लेके चलते हैं। ये अब ये 2 to इंफिनिटी एक हमारा वो बन रहा है, इंटरवल बन रहा है 2 to इंफिनिटी। तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव। तो हमने जब इसका ओवरऑल रिजल्ट देना है तो हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो है वो क्या बनेगा, -इंफिनिटी टू -8 में ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन मींस पॉजिटिव है, तो एक ये बन गया। और इधर 2 to इंफिनिटी में ये पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा दैट विल बी -इंफिनिटी टू -8। अब क्योंकि -8 पे ही वो चेंज होनी शुरू हो गई है, तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगानी है, ये ध्यान। देन यूनियन 2 to इंफिनिटी, कि इन दोनों रिजल्ट्स पे, इन दोनों इंटरवल्स पे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो इन दोनों का यूनियन में जितनी भी x की वैल्यूज आ रही है दैट विल सेटिस्फाई दिस। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव बना लो, जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, देन वो न्यूमरेटर को लेके चलना है, अलग अलग जितने भी उसके फैक्टर्स हैं उनको इक्वल टू 0 पुट कर लो। इसमें आपको बच्चे एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो भी आपका नंबर है दैट शुड बी इन द फॉर्म x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। x का कोफिशिएंट एक तो 1 होना चाहिए, देन यहाँ पे माइनस का साइन होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे जैसे -2 था तो मैंने इसको बनाने के लिए क्या किया, यहाँ माइनस था, ये ऑलरेडी एज इट इज ले लिया। x+8 जो है वो मेरा x माइनस ए की फॉर्म में नहीं है, तो वी कैन रीराइट इट एज दिस। तो ये मेरी x माइनस ए वाली फॉर्म बन गई। जब हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, इंफिनिटी, -इंफिनिटी। लास्ट वाला जो भी वैल्यू है उसको पॉजिटिव, आगे साइन अगर कोई नहीं गिवन तो, आगे अगर नेगेटिव साइन है तो इंटरचेंज हो जाती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड देन अगेन नेगेटिव। अब डिपेंडिंग ऑन दिस कि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है, डिपेंडिंग ऑन दैट, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का साइन है मतलब वैल्यूज शुड बी पॉजिटिव, तो आपने पॉजिटिव वाले जो है वो आंसर्स लिखते हैं। पॉजिटिव वाला a to b है और c to इंफिनिटी है, तो a to b यूनियन c to इंफिनिटी। इन केस अगर लेस देन 0 आ जाता है या लेस देन इक्वल टू 0 आ जाता है तो नेगेटिव वाले लेने हैं, -इंफिनिटी टू a यूनियन b to c। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस, लास्ट वाला प्लस से शुरू करना है, ये आपके इंटरवल से शो कर रही हैं जो दो दो वैल्यूज होंगी। लास्ट वाली इधर से नेगेटिव साइड पे -इंफिनिटी, पॉजिटिव साइड पे +इंफिनिटी। सेंटर में जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे होते हैं उनके बेसिस पे आप जीरोस लेके चलते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस मैं और डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, यहाँ पे कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज जो है मैं एक इसी तरह का एक और करवा रही हूँ आपको क्वेश्चन। मुझे मैम गिवन है, हाँ जी बच्चे। -8 से -इंफिनिटी की तरफ पॉजिटिव कैसे हुआ? ये वाला कह रहे हो? नीचे नीचे इसके हाँ जी, -8 से माइनस जो आपने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे अल्टरनेट प्लस -8 से माइनस। मेरा एक इंटरवल ये बन रहा है, एक इंटरवल मेरा ये बन रहा है और एक इंटरवल मेरा ये बन रहा है। हम फर्स्ट वाला जो इंटरवल होता है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, फिर नेक्स्ट इंटरवल नेगेटिव, फिर नेक्स्ट इंटरवल अगेन पॉजिटिव। अगर इससे आगे कोई और इंटरवल बन रहा होता तो फिर उसको नेगेटिव ले लेना था। ये मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
जितने भी आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे होते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं क्रिटिकल पॉइंट्स इनके लिए वर्ड्स यूज कर रही हूँ, तो उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है नंबर लाइन पे। मान लो ये मेरा सी है, ये बी है, ये ए है, जो मर्जी वैल्यूज हो यहाँ पे, ए शुड बी लेस देन बी, बी शुड बी लेस देन सी, ये कंडीशन आती है कि नंबर लाइन पे अगर हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। ये मेरा फर्स्ट इंटरवल बनेगा, दिस विल बी द सेकेंड इंटरवल, दिस विल बी द थर्ड इंटरवल, दिस विल बी द फोर्थ इंटरवल। ये शो करने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए शो करती हूँ। फर्स्ट इंटरवल मैंने हमेशा पॉजिटिव लेना है, सेकेंड वाला नेगेटिव, थर्ड वाला फिर से पॉजिटिव, फोर्थ वाला फिर से नेगेटिव। अगर आगे कोई होता तो फिर प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी सेम वन वे में हमने लिया है, पहला इंटरवल हमने पॉजिटिव ले लिया, प्लस ले लिया तो अगला माइनस होना चाहिए, माइनस ले लिया तो अगला प्लस होना चाहिए एंड सो ऑन। गॉट इट बच्चे? यस मैम। अब नेक्स्ट फिर से हम कर रहे हैं इसमें। अब हमें गिवन है y-2 अपॉन y-3। अब हम सपोज लेस देन इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो अगेन डिनोमिनेटर सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, दिस शुड बी पॉजिटिव, एक्सक्यूज मी। तो y-3 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम एक लेवेन की लैंग्वेज में बात करें तो मैं सिंपल से कंसेप्ट आपको ये समझाऊंगी कि जो भी आपका एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में है उससे आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर आपका स्क्वायर की टर्म्स में आ जाएगा, तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो न्यूमरेटर के बेसिस पे आप फिर क्या करोगे, अपना जो सॉल्यूशन सेट है दैट यू विल फाइंड। अब डिनोमिनेटर बीइंग अ स्क्वायर is always positive, so solution set depends on the numerator. तो y-2 को 0 पुट करो, y-3 को 0 पुट करो, जो भी यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन गिवन है पुट दैट इक्वल टू 0। वहां से आप y की वैल्यूज निकाल लोगे, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था वो x की टर्म्स में था, वहां पे वेरिएबल आपका x था, यहाँ पे वेरिएबल आपका y। सो 2 और 3 है, तो 2 और 3 और कोई नंबर नहीं आपने यहाँ शो करना, सिर्फ जो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आ रहे हैं ओनली दीज पॉइंट्स यू आर टू शो। फिर इधर माइनस इंफिनिटी लेना है और इधर प्लस इंफिनिटी लेना है। अब अगेन फर्स्ट वाला पॉजिटिव लेना है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो अगला नेगेटिव ले लेंगे, फिर अगला पॉजिटिव। फर्स्ट इंटरवल पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। अब साइन चेक करो यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मीन्स नेगेटिव, 0 से लेफ्ट साइड पे सभी नेगेटिव नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो मुझे नेगेटिव वाला जो मेरा बनेगा आंसर वो देना है। यानी कि अब जो मेरी ये y बनेगा, y विल बिलोंग टू, जो मेरा सॉल्यूशन सेट आएगा दैट विल बी 2, 3। 2 और 3 के बीच में जितनी भी वैल्यूज लाई करती हैं उन सभी के लिए ये एक्सप्रेशन जो है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। आई होप दिस वन इज क्लियर नाउ। इफ स्टिल एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क। कोई डाउट है अभी भी इसमें तो पूछ, नहीं तो फिर मैं और एक दो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा देती हूँ। नहीं, टाइम इज ओवर, तो बाकी कल हम डिस्कस करेंगे। इफ एनी डाउट इज देयर तो यू कैन आस्क, बिकॉज द मीटिंग इज जस्ट अबाउट टू एंड। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। एक आपने होमवर्क में एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट करनी है, और आज के लिए उतना ही कर लो क्योंकि उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। देन इस पे बेस्ड क्वेश्चंस और जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। एंड देन कल इसी में मॉड्यूलस वाला एक कंसेप्ट होता है दैट आल्सो वी विल डू। सो आई होप यू पीपल आर हैविंग नो डाउट्स।